हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसेर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा हमने कहा था, हम लोग यहाँ पर आपके 4 दिन में लगभग पूरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उत्तराखंड के, उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर जितने भी आप लोगों के वन्य जीव विहार हैं, संरक्षण आरक्षित हैं, इन सबको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लगभग आपके 3 मिनट में मैं सारा कराने की कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। इतना मानता हूँ कि आप लोगों ने नोट बनाए हुए हैं अपने, और उन पर अपने साइड में अपने नोट्स रखें और जल्दी जल्दी मेरे साथ उसको करने की कोशिश करें। इससे आपका रिवीजन होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप ये पूरा देख कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन सबका एक ही नाम है। ये आपका नैनीताल और पौड़ी में है और 1936 में इसकी स्थापना होती है। रामगंगा नेशनल पार्क इसको 1947 से कहा गया, 1957 से इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। एसटीएफ की स्थापना या फिर जो बाघ थे, क्योंकि इसमें बाघ के लिए 1973 में बाघ संरक्षित ही आप लोगों का यहाँ पर संरक्षित हुआ था। ये आपको पता होगा जब हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था। तो यहाँ पर 2012 में इसी को देखते हुए यहाँ पर एक साइलेंट जोन घोषित किया गया था और जो बाघ थे उनकी रक्षा करने के लिए एसटीएफ, याद रखना, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी, जिसमें 118 सदस्य थे। आशा करता हूँ इस चीज़ को आपने पूरा पढ़ा होगा। हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जल्दी जल्दी करवाने हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। अब वहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। वहाँ प्रश्न इस तरह बनेगा, एक तरफ आप लोगों का जिला दिया होगा और एक तरफ आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार दिए होंगे। आप लोगों को मैच द फ्लोइंग करनी है। आप लोगों को पता होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लंबे लंबे प्रश्न बना रहा है और पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी 1980 में स्थापना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को ने 1988 में इसको धरोहर घोषित किया था। फूलों की घाटी की बात करते हैं, 2005 में यूनेस्को ने इसको धरोहर घोषित किया और चमोली 1982 में भी इसकी स्थापना होती है। राजाजी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1983 में देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है। गंगोत्री नेशनल पार्क आप लोगों का सबसे बड़ा है 1989 में, और ये सबसे नया है और बड़ा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी की बात करेंगे तो फूलों की घाटी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की। वन्यजीव विहार आपके साथ हैं। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 सबसे पुराना है उत्तरकाशी में। सबसे यहाँ पर बात करेंगे केदार वन्यजीव विहार की, जो सबसे बड़ा है 1972 में। अस्कोट पिथौरागढ़ में 1986। सोना नदी पौड़ी में है, ये पिछली बार आपका वीपीडीओ में आया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके डायरेक्ट आते हैं। मसूरी जो कोयल, जो माउंटेन कोयल थी उसके लिए प्रसिद्ध था, इसलिए कोयल वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। 1993 में ये सबसे छोटा है। नंदौर 2012 में, नैनीताल और चंपावत में। बिनसर वन्यजीव विहार 1988 अल्मोड़ा में है। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अंत समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा आप इस वीडियो को देखें और आपका इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। संरक्षण आरक्षित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 हैं। आसन वेटलैंड आपको पता होना चाहिए, 38वां बना था रामसर साइट में। और बात करेंगे यहाँ पर आसन वेटलैंड जो है वो 2005 में देहरादून में। झिलमिल झील आरक्षित हरिद्वार में है, ये इंपॉर्टेंट है। पावलगढ़ संरक्षण नैनीताल 2012 में। नैना देवी आप लोगों का 2015, ये आप लोगों का नैनीताल में है, पक्षी संरक्षण के लिए है। अब बात करते हैं जैव सुरक्षित, यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नंदा देवी है। नंदा देवी के अंतर्गत आप लोगों की 3 चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये चमोली में भी है, बागेश्वर में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। बात करेंगे इसी के अंतर्गत आपका नंदा देवी नेशनल पार्क भी आता है, इसी के अंदर फूलों की घाटी भी आती है और बागेश्वर का कुछ भाग और पिथौरागढ़ का कुछ महत्वपूर्ण भाग इसके अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। अगर बात करेंगे 1988 में यूनेस्को ने इसको अपनी धरोहर घोषित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा, ठीक है। फूलों की जो आपका क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँगा 2005 में फूलों की घाटी को भी यूनेस्को ने अपना धरोहर किया था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूछा जाता है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है, याद रखना, अल्मोड़ा मत करके आना। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। बात करते हैं गोविंद
वल्लभ पंत उच्च विहार स्थलीय प्राणी उद्यान की तो 1995 में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व 1988 का है और ये 1995 का है। ये नैनीताल में, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फूलों की घाटी की अगर हम बात करेंगे तो इसको स्कंद पुराण में नानन कानन कहा है। भंड्यूर घाटी कालिदास में की मेघदूत में इसको अलकापुरी नाम से जाना गया है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। इसके बगल से पुष्पावती नदी भी निकल रही है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं ये छोटे छोटे आपके जो फैक्ट करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज ये हमारी तीसरी वीडियो हो गई। आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और हमारे कम्युनिटी बॉक्स में सारे प्रश्न जरूर करके जाना, क्योंकि आप अंत में ये ज़रूर देखेंगे जिस दिन आपकी परीक्षा होगी मैं वहाँ सारा पेपर और अपने ये सारे वीडियो के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा। मैंने यहाँ ये करवाया था और आप ये करके नहीं गए। मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।